कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, वो कहते हैं ये तो प्राइवेट कर्मचारी है, इनका विश्वास मत करना, और जबकि उनसे हम डबल काम करते हैं। ऐसी नौकरी से तो बढ़िया है अपन कहीं मजदूरी कर ले। 5,000 की नौकरी में क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। अगर मैं आपसे कहूं कि 330 रुपए में आपको आपकी जान खतरे में डालनी है और आग में कूद जाना है, तो क्या आप कूदेंगे? जाहिर सा आपका आंसर होगा कि नहीं। लेकिन आज हम यहाँ हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहाँ जिन्हें फायर फाइटर्स कहा जाता है, यानी कि जहाँ भी आग लगती है वहाँ ये लोग आते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं और उसके बाद उन्हें मेहनताना मिलता है 330 रुपए पर डे। तो जाहिर सी बात है कि इतने कम पैसे में अगर आपको अपने जान पर रिस्क लेना पड़ रहा है तो ये बहुत ही घाटे का सौदा है। लेकिन ये लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो ऐसा करते हैं हमें बचाने के लिए। जहाँ कहीं ऐसी घटनाएं होती है, आगजनी होती है, वहाँ अपनी जान को खतरे में डालते हैं और फिर हमारी जान बचाते हैं और मेहनताना इतना सा मिलता है। साथ ही इनका कहना है कि इक्विपमेंट्स इनके पास पूरे नहीं होते हैं, यानी कि जो सामान, जो उपकरण होने चाहिए वो भी पूरे तरह से इन्हें मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, इतना कम पे किया जा रहा है जैसे मानो कोई काम ही ना हो। आज हम यहाँ आए हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी और क्या परेशानी और क्या प्रशासन की तरफ से अब तक इनको क्या जो है मिला है रिएक्शन। सर, क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम? मेरा नाम पप्पू राम गुजर है और मैं ये जो गाँव में सरपंच सेक्रेटरी कार्यालय खोल रहे हैं, कार्यालय पंचायत समितियों में, वहाँ पे हम नौकरी करते हैं। 10,000 आदमी हैं और हम हमारा काम ईमानदारी से करते हैं। जैसे बिजली विभाग में आए दिन आते हैं, जल के मर गए। मैं कई बार देखता हूँ ऐसी नौकरी से तो बढ़िया है अपन कहीं मजदूरी कर ले। ये तंत्र चल रहा है ठेका कर्मचारियों के भरोसे। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को ये कह रहा हूँ कि इनकी सुनो, बजट में घोषणा करते हैं, अपने जो चुनावी वादों में घोषणा करते हैं, धरातल पे बिल्कुल नहीं उतारते हैं। ये तो एक देखते हैं अपनी जो सीट मिल गई ठीक है। हम विधायकों को दर दर की ठोकर खाते हैं। भाई विधानसभा का सुन लेते हैं, अखबार में विधानसभा चलेगी तो हम विधानसभा के हर विधायक के न तो हमारा ये प्रश्न उठाते हैं, भाई इन ठेका कर्मचारियों का भला हो जाए। डबल इंजन की सरकार ये करे, हम आखिरी पंक्ति के कर्मचारियों को, आखिरी पंक्ति के आदमी को हम वो योजना देते हैं। हम सबसे आखिरी पंक्ति का कर्मचारी है ठेका कर्मचारी। 5,000 की नौकरी में क्या करेंगे। अब ये जयपुर से, हनुमानगढ़ से, कोई गंगानगर से आता है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। खाने के 100-200 रुपये में मिलता है। महीना कितना मेहनता केवल 5,000 रुपये मिलते हैं। बिल बनता है 10,000 का। इन्हें ये सरकारों ने, ठेकेदार इतने पावरफुल हो गए, इनका कहना भी नहीं मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 330 वाली बात हो रही है कि पर डे वो किनको पे होता है? ये 300 वाले थे जो ये वो थे ना, जैसे बिजली विभाग वाले हो गए, हमारे को भी 110 रुपये मिल रहे हैं, पर उनका भी जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। उनमें भी जैसे वो हमारे खाते में आ गए तो हम पूरा पैसा डाल देते हैं और ठेकेदार घर पे आ जाते हैं, मेरे पैसे डाल। अगर नहीं डाले हटा दिया, तेरे को कौन पूछने वाला है। अच्छा, जो आगे से पैसा आता है वो टोटल कितना आता है महीने का? वो 15,000 आता है। और आपको कितना मिलता है? वो देता है 5-6 हज़ार रुपये डालता है। न कोई पीएफ देता है। पीएफ ये सरकार की योजना है, डबल बैच का आदेश है हाई कोर्ट का। भाई कच्चे कर्मचारियों का पीएफ कर को योजना है बीमे की, कोई मर जाए तो 7 लाख रुपए मिल जाए। उस योजना को मरते हैं जब जांच करते हैं, बीमा ही नहीं, पीएफ का कोई जमा ही नहीं है और वो विभाग मांगता है। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए काम करते हुए ग्राम पंचायत में। 20 साल से काम कर रहे हैं हम लोग और दर की हर इन अधिकारियों के इतने चक्कर काट लिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में भगवान अलावा कोई नहीं सुनने वाला। अच्छा, जो ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं कि घर पहुंच जाते हैं पैसा आने के बावजूद, तो कुछ कार्यवाही नहीं की आपने? पुलिस हम अधिकारियों को शिकायत करते हैं, अधिकारी बुला के उससे पैसे ले लेते हैं। हमको हमारी मैडम कोई नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। सुनने वाला कोई नहीं है। खेत को बाड़ी खा रही है। और राजस्थान एक ऊपर पायदान पे चल जाए। अगर राज्य सरकार इन ठेका कर्मचारियों की सुन ले बात, ऊपर पायदान, एक आदमी कितने ठेके, हर विभाग में ठेका ले रखा है, एक ही आदमी, बिजली विभाग का, शिक्षा विभाग का, एक ही आदमी को बढ़ा रहे हैं और उसकी हम शिकायत करते हैं। फायदा किसको होता है? अधिकारी को फायदा होता है। उसकी जांच चलेगी रे भैया, वो पैसे दे के अपना काम खत्म कर लेता है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैम, जैसे मैं जयपुर से ही हूँ, वैसे तो बस्ती तहसील से हूँ। मैं राजस्थान संपर्क पोर्टल, जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, वहाँ मैं जॉब करती हूँ। उसके अंदर मैम जैसे कि हमारे का काफ़ी शोषण किया जाता है।
मतलब 8,000 में, हम 8 साल हो गए इसमें काम करते हुए। 8,000 महीना मिलता है। हाँ, 8,000 रुपये महीना दिया जाता है, वो भी समय पे नहीं है। 20-22 तारीख इन 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं हमारे को, वो भी समय पे हमारे को वेतन नहीं दिया जाता है। अच्छा, अभी एक रूल निकला था कि 7 तारीख से ज़्यादा लेट करी तो वो एक्शन ले सकते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें? नहीं मैम, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे जो भी नई ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की, उनकी जैसे कि 14,000 सैलरी उनको दे रहे हैं, वैसे जैसे पुराने 8 साल से पहले कर्मचारी लगे, बल्कि उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। उनकी सैलरी ना बढ़ा के जैसे नए कर्मचारी लगाए हैं, उनकी सैलरी 14,000 कर दी गई है। आप कहाँ से आए हो? मैं प्रॉपर जयपुर से हूँ मैम। मैं राजस्थान संपर्क पोर्टल में काम करती हूँ। हमारा बहुत शोषण किया जा रहा है और जो ये ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए। और मेहनताना आपको कितना मिलता है? आप भी जयपुर से हैं? जी मैम। क्या और क्या क्या दिक्कत आ रही है? वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? कितने घंटे काम करना होता मैम 9 घंटे काम करते हैं। है? 9 घंटा। हाँ 9 घंटे काम करते हैं। 6 बजे से सुबह दोपहर 3 बजे तक काम करते हैं। सुबह जल्दी उठना पड़ता है उनके लिए। पूरे राजस्थान को संभालते हैं, फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है कि हमारी सैलरी 8,000 रुपये ही दी जाती है। कैसे मैनेज करते हो 8,000 रुपये में, फिर इतना मेहनताना कम दिया जाता है? मैम करना पड़ता है, जब 8,000 रुपये मजबूरी होती है किसी किसी की कि काम करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? अभी आप कह रहे थे कि 10 साल हो गए आपको काम करते हुए। मैं राजसमंद से आया, मेरा नाम नेमीचंद सेन है। 10 साल हो गया मेरे को आते आते, और 10 साल में कोई पीएफ अभी तक नहीं दिया है। 35,000 का बिल बनाते हैं। पीएफ की बात हुई थी कि शुरू में पीएफ वगैरह? पीएफ को तो पहले पीएफ काट के पैसा देते थे, अभी वो कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। पीएफ भी नहीं मिल रहा है। पीएफ ही नहीं दे रहे हैं, और 35,000 का बिल बनाते हैं, इसमें से 14,000 रुपये देते हैं। इतना घोटाला करे ठेकेदार साहब। और हमने सीएम साहब से बात किया तो वो वापिस धमकी हमारे को दे रहे थे ठेकेदार साहब। ठेकेदार धमकी दे रहे हैं सीएम साहब से बात करने? हाँ। क्या कह रहे हैं? हमारे एमएलए साहब से बात किया तो फिर वो ठेकेदार इसको बुला के पेमेंट रुकवा दिया, और 35,000 रुपये वापिस उनके खाते में डलवा दिया। पेमेंट रुक गया है आपका? तो उसके बाद आप गए कहीं और मदद? फिर डायरेक्ट जयपुर हमारे प्रदेशाध्यक्ष पप्पू राम जी से बात किया, वो बोले सीएम साहब से बात करेंगे। फिर हमने डायरेक्ट वापिस इधर आए थे। सर और क्या परेशानी हो रही है आपने भी बताई, और क्या क्या दिक्कत? मैं जोधपुर डिस्कॉम के अंदर 2006 से कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। हमारे पहले नाम से सैंक्शन देते थे संविदा कर्मी के तौर पर, फिर 2011 में नाम हटा के हमको बेला फुसला कर बोला कि भाई आपकी सैंक्शन टाइम पे आएगी और आप मैसेज लगवा दो। तो फिर हमने मैसेज लगवा दिया। मैसेज जैसे मेरा नाम सही राम, तो मैसेज सही राम कर दिया। मैं भी कंपनी हूँ और मैं भी कंप्यूटर ऑपरेटर चलाने वाला हूँ। 2006 से कार्यरत हूँ। फिर बाद में क्या किया, 2024 के अंदर इन्होंने बोला कि आपकी अब कंपनी आ गई है और कंपनी के तहत आपको 20 CITs बिलिंग वाली कंपनी है, उसके अंदर आपको ले लिया जाएगा। अब 1 साल में काम कराया उन्होंने, और 1 साल में उन्होंने हमें हटा दिया। अब बिजली करी हमें नहीं रख रही है, हम नहीं कंपनी रख रही है। अब हम कहाँ जाए मैडम, आप बताओ। ओवरेज हो गए, और जो हमारी जवानी के दिन थे, काम करने के दिन थे, वो तो हमने डिस्कॉम के अंदर दिए। और हम काम करते हैं तो काम करते हमें बेइज्जती फील होती है। कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, वो कहते हैं ये तो प्राइवेट कर्मचारी है, इनका विश्वास मत करना, और जबकि उनसे हम डबल काम करते हैं। और हमारे जो बिजली घर में लगे हुए हैं, और कितने ही लड़के हमारे वहाँ कार्य करते हुए शहीद हो गए, पर उनका कोई ना तो शहीद हो गए कैसे? सही काम करते हुए वहाँ लड़के खत्म हो गए करंट से। जो पार्टी कोई हर्जाना मिला? हर्जाना नहीं है, कोई हर्जाना नहीं देता, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारे अंडर में काम ही नहीं कर रहे। ये प्राइवेट, ऐसा कहना है? प्राइवेट बिजली घर कह रहे हैं, वो प्राइवेट है, क्या और वो आपको ठेके पे जानते लगे हुए हैं। नहीं हैं? आपको हम जानते ही नहीं है, हम तो कंपनी को जानते हैं, फर्म को जानते हैं। कि हम आपको जानते ही नहीं है। अब आप बताओ हम कहाँ से। अब गवर्नमेंट कर्मचारी अगर कोई काम करता हो, नहीं होना चाहिए सही, अगर कोई काम करता हो शहीद हो जाता है तो उसको लाखों रुपए मिलते हैं। और हमारे कोई कर्मचारी को अगर 1,000 रुपए कोई मेहनत देने वाला नहीं है सही होने पर, और वो उनके जो गरीब स्थिति है परिवार की भरण पोषण करने को कोई पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति हमारे, और हम काम कर भी रहे हैं और बेइज्जती भी फील करवा रहे हैं। अब मैडम आप बताओ हम कहाँ जाए। अभी कुछ क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या बोला? आश्वासन आपको मिले होंगे, इससे पहले भी आपने विरोध प्रदर्शन? हमें आश्वासन कुछ नहीं मिला, हमको ये बोला कि आपका काम पूरा हो किसी गया। की तरफ से कोई तो प्रतिक्रिया? मैडम उन्होंने बोला कि आपकी फाइल सैंक्शन हो जाएगी। उसके बाद में 1 महीने बाद आप क्लियर मना कर दिया कि आपकी फाइल नहीं होगी, आप अपना काम देख लो। और इसमें बड़े बड़े अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि आप वहाँ जाओ, बैंक में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। 15-20 साल हो गए हमें काम करते हुए, अब हमें गाइड कर रहे हैं आप बैंक में जाओ, डी मार्ट जाओ, सुपर मार्ट जाओ। ये एक पोस्ट पे खड़े होकर आदमी को ये शोभा देता है क्या? हम बेरोजगार हुए आदमी कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है। हमें कम से कम 15-20 साल हो गए काम करते हो, अब वो हमें कह रहे हैं यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तो हम कहाँ जाए? अच्छा, इसके बाद क्या हम कदम? भजनलाल सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि कृपया करके हमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे वापस कार्यरत करें, और यहाँ RLSDC RLMS दिल्ली में वापस नियुक्ति दे।
चलिए देखिए, इनकी परेशानी हमने बताई है, जो कि जायज सी बात है, क्योंकि 2023 से घोषणा की हुई अशोक जी के टाइम से, वो फाइल अभी दबी हुई पड़ी है, उसका भी 2 बार गठन हो चुका है, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, इनका कहना है कि इतना काम ये करते हैं, उसके बाद भी इनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है कि आप बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। इतनी सारी दुर्घटना हो गई, उसके बाद ना तो कोई कंपनसेशन दिया गया, ना ही कोई हर्जाना दिया गया, उल्टा कहा गया कि हम तो आपको जानते ही नहीं। तो ये क्या ये व्यवहार है संविदा? अधिकारी ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस राज में तो सब कुछ हो सकता है, बीजेपी के राज में और होगा भी नहीं। बड़े लेवल पे ये बात हो रही है। देखिए, इस तरह की जो है बातें इनको सुनने को मिल रही है। सोचिए, आप इतने घंटे काम करें, अपनी जान आप जोखिम में डालें, उसके बाद आपको क्या मिलता है? इस तरह की कड़वी बातें कि हम तो आपको जानते भी नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी परेशानी समझी जाएगी और जल्द से जल्द जो भी इनकी मांग है, जो कि जायज़ है, उस पर भी काम किया जाएगा।